सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। पुनरद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य धैर्यपद्धतिमवलम्ब्य किंचित चर्चां कुर्मः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग भर्तृहरि विरचित धैर्य पद्धति के अंतर्गत 83वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने मनुष्यों के लिए सर्वोत्कृष्ट भूषण जो शील रूप भूषण है, उस शील भूषण को ही सर्वोत्कृष्ट बताया है। ग्रंथ की भाषा में चर्चा करें तो ग्रंथकार कहते हैं सर्वोत्कृष्टम भूषणम शीलमेव, अर्थात सर्वोत्कृष्ट आभूषण शील ही है। इत्येवं विवक्षुस् तत्साधनीयानि तानि तानि तेषां भूषणानि वर्णयन्नाह। किन किन भूषणों की अपेक्षाकृत शील जो स्वभाव है, शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम, शीलम अर्थात सदाचार, सदाचार ही सभी आभूषणों का आभूषण है, या सर्वोत्कृष्ट आभूषण सदाचार ही है। इस तथ्य का प्रतिपादन भर्तृहरि जी कहते हैं। आइए भर्तृहरि जी के शब्दों में ही श्रवण करते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। अर्थात ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, ऐश्वर्यस्य अर्थात समृद्धि का, सुजनता अर्थात सज्जनता, विभूषणम अर्थात आभूषण है। ऐश्वर्यस्य आप समृद्धिमान है तो समृद्धिवान व्यक्ति का सुजनता अर्थात सज्जनता ही आभूषण है। अगर आपके पास आभूषण है तो वो सज्जनता वाला आभूषण हो। समृद्धि प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति सज्जनता युक्त ना हो, जिसमें सज्जनता नाम की चीज ना हो, ऐसे व्यक्ति से मतलब ही नहीं रखना चाहिए, दूरी बना लेना चाहिए तुरंत। तो ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, तो शूरतायाः भावम शौर्यम, शूरता का जो भाव है उसको शौर्य कहते हैं, अर्थात पराक्रमी। आप वास्तविक रूप से पराक्रमी हैं तो वाक् संयमः, वाणी का नियमित प्रयोग, नियंत्रित प्रयोग, ऐसा नहीं कि अनर्गल प्रलाप करते रहें। आप समृद्धि युक्त हैं तो आप में सज्जनता होनी चाहिए। आप पराक्रमी हैं, सूरवीर हैं, तो ऐसी स्थिति में वाणी का नियंत्रण होना चाहिए। और ज्ञानस्योपशमः, ज्ञानस्य उपशमः, तो ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान का, उपशमः, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको शांति रूपी आभूषण आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर ज्ञान होते हुए भी शांति रूपी आभूषण नहीं है तो आपकी विद्या का कोई लाभ नहीं है। कुछ विद्वान होते हैं जो कि जब तक यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर पाते तब तक कुछ ना कुछ अन्वेषण करते रहते हैं। अन्वेषण करने के उपरांत ही जब तक तथ्य नहीं मिल जाता तब तक उसका अन्वेषण करते रहते हैं। अन्वेषण करने के उपरांत तथ्य प्राप्ति के बाद विद्वानों को संतुष्ट करने के उपरांत ही चुप होते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी स्वभाव देखा गया है। तो ज्ञानस्योपशमः, ज्ञान का आभूषण है शांति। अगर आप शांत हैं, आजकल तो कलयुग है, बहुत भयंकर फैशन चल रहा है,
जो मूर्ख हैं वो भी शांत रहते हैं, और जो विद्वान हैं वो तो बेचारे दबे हुए हैं, कभी बोलते ही नहीं। आप देखिए, किसी भी कवि का नाम देखिए, जो भी कवि थे, बाणभट्ट जी पहले जो है रचनाएं महाराज हर्षवर्धन को प्रसन्न करने के लिए किया करते थे। तो प्रशंसा मात्र प्रियेषु नृपेषु, जो राजा लोग हैं, सुकनासोपदेश में आदरणीय सुकनास जी ने चंद्रापीठ को उपदेशित करते हुए बताया कि प्रशंसा मात्र प्रियेषु नृपेषु, जो राजा लोग हैं उनको केवल अपनी प्रशंसा सुनने में ही रुचि है। अगर आप उनको सही बात बताएंगे ना, उदाहरण रामचरितमानस में स्पष्ट है कि विभीषण जब रावण को समझाते हैं कि ये जगदम्बा है, साक्षात जगत जननी का आहरण करके तुम अपने आप को सुखी रखना चाहते हो, जो चाहो आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, शो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। इस प्रकार से विभीषण ने जब समझाया तो विभीषण ने यद्यपि तथ्यात्मक बात कही थी, लेकिन उस तथ्यात्मक बात को रावण सुनना नहीं चाह रहा था, वो राजा था। तो अगर प्रशंसा मात्र प्रियेषु नृपेषु न होता तो विभीषण की पदोन्नति हो जाती। हुआ क्या, विभीषण को लात मारी गई, तो रावण जबहि विभीषण त्यागा। जब रावण ने विभीषण का परित्याग कर दिया तो आगे की स्थिति आप लोगों के समक्ष ही है, ज्यादा मुझे कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं। हम प्रकृत विषय का अनुसरण करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शौर्यस्य वाक् संयमः, ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयः। ऐसा श्रुतस्य अर्थात शास्त्र श्रवण का, अगर आप भयंकर शास्त्रों का आलोडन कर चुके हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, तो आप में निश्चित नम्रता होगी। अगर नम्रता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप शास्त्रों का आलोडन नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा जिसके चलते आप में नम्रता नहीं आई, या आपके गुरुजनों में कुछ समस्या रही होगी, जो अहंकारी गुरुओं से आपने शिक्षा प्राप्त की, या फिर गुरु भी समझा समझा के हार गए होंगे, तब आपकी ऐसी स्थिति बनी होगी। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल शैतान प्रवृत्ति वाले होते हैं। आप उचित कर्म करें तो भी उनको डांटना है, और अनुचित कर्म करें तो भी उनको डांटना है। वो किसी भी प्रकार से आपको, माने प्रेत, जिसको जीते आप ये कह सकते हैं कि वो प्रेत है, न जीते जी जो है रहने देगा, न मरते रहने देगा, दोनों स्थितियों में आपको सताता ही रहेगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो शास्त्र श्रवण अगर आपने वास्तविक रूप से किया है तो आप में निश्चित ही विनय होगा। भित्तस्य पात्रे व्ययः, अगर आपके पास धन है तो शतपात्र को दान करना चाहिए। पात्रे अर्थात शतपात्र, और व्ययः अर्थात दान करना। अगर आपके पास धन है और महापापियों का आप पोषण कर रहे हैं, और महापापी कैसे हैं, उनके पापों की कोई गणना नहीं, क्योंकि पापियों के पाप की चर्चा करने से भी पाप होता है, इसलिए मैं उनकी परिगणना नहीं करना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से आप ये जानिए कि जो महापापियों को धन देता है, महान अय्यासों को धन देता है, उसकी सदगति होती नहीं। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्टता होती है, इसीलिए तो उनका अय्यासियों का निरीक्षण नहीं कर पाता, पता नहीं कर पाता कि कौन अय्यास है और कौन वास्तविक सज्जन है। तो ये तो निरीक्षण के बाद ही स्पष्टता हो पाती है। तपस्या अक्रोधः, अगर वास्तविक आप तपस्वी हैं तो आपके पास क्रोध नहीं होगा, अर्थात क्रोधहीन व्यक्ति तपस्वी होता है, ऐसा भर्तृहरि जी उपस्थापित करना चाहते हैं। प्रभावितुः क्षमा, अगर आप वास्तविक रूप से स्वामी हैं, राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, अब बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छेदन्नम, ऐसे कुछ करके ग्रामीणांचलों में प्रायः लोग बताया करते हैं।
अगर राजा वास्तविक जो जन्म से ही राजा रहा है, जिसका वंश ही राज परंपरा से चल रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर प्रसन्न होता है तो गज भूमि दानम, अर्थात भूमि दान करता है, नाना प्रकार के दान करता है, लेकिन संकोच नहीं करता। और जो वास्तविक बनिया होता है वो कौड़ी छिदन्नम, वो एक एक रुपए का हिसाब लगाए रखता है कि यहाँ से मुझे 1 रुपए का फायदा होगा, यहाँ पर थोड़ा घाटा होगा, यहाँ फायदा होगा। तो ये प्रवृत्तियां होती हैं, वास्तविक मूल प्रवृत्तियां होती हैं कुछ। तो मूल प्रवृत्तियों के चलते अगर स्वामी में सहनशीलता नहीं तो वह स्वामी नहीं है। धर्मस्य निर्व्याजता, अगर वास्तविक आप धर्मशील व्यक्ति हैं, धर्म करने का आपका स्वभाव है, तो निश्चित निर्व्याजता, आप निष्कपट होंगे। और आजकल कलयुग चल रहा है, इस कलिकाल में व्यक्ति जितना निष्कपट होगा, जितना मात्सर्य रहित होगा, उतना वो सताया जाएगा, ये बात निश्चित है। और सर्व कारणमिदं शीलम, अर्थात इन सबका आभूषण शीलम अर्थात शील है। शीलम परम भूषणम सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं, इदं सर्व कारणम सर्वेषामपि, और सभी अर्थात समस्त जो ये आभूषण बताए गए हैं, इन आभूषणों में अगर सदाचार रूपी आभूषण है आपके पास, तो ये आभूषण ना भी हो तो भी बात बनेगी। और अगर ये हैं और इसके साथ सदाचार है तो सोने में सुहागा। शीलम परम भूषणम, अर्थात सामान्य रूप से हम लोग इसकी चर्चा करें तो ऐश्वर्य का आभूषण सौजन्य है, शौर्य का वाक संयम है, ज्ञान का शांति, शास्त्र ज्ञान अगर वास्तविक है तो आप में विनय होगा, धन का सत्पात्र में दान, तप का क्रोध रहित होना, सामर्थ्यवान का क्षमा होना, धर्म का आभूषण निश्चलता, निष्कपटता, निर्व्याजता, ये है। और परंतु सब आभूषणों का मूल कारण यह सदाचार सभी का उत्तम आभूषण है। अगर सदाचार रूपी आभूषण है तो आपको अन्य आभूषणों की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल आपके पास अन्य आभूषण स्वतः आ जाएंगे। धीरे धीरे जब आपका सदाचार होंगे तो सत्संगति होगी। असत्संगति क्या नहीं कर सकती, सत्संगति में तो बहुत समर्थ है। मित्रों, इसका भाव यही है कि शील ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, क्योंकि वह अन्य शोभावर्धक साधनों से अधिक शोभायमान होता है। प्रस्तुत इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है जो अभी तक आप लोगों ने सुना, और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, अनुप्रास और समुच्चय अलंकार है। अगर इसी भाव को आप संस्कृत में उपस्थापित करना चाहें तो कह सकते हैं कि सौजन्यादि कर्मैश्वर्यादिकस्य सौंदर्यं सर्वतः संपादयन्ति, परमेकं शीलं सकलस्य अस्य वस्तुजातस्य मूलभूतं सर्वोत्कर्षेण वर्तते। सदाचरणं नाम शीलं सर्वेषु भूषणायते, एतेन विना सर्वेषां हतप्रभत्वाद इति। अर्थात अन्य आभूषणों की अपेक्षाकृत आभूषण जो सज्जनता सदाचार रूपी आभूषण है, वो सदाचार रूपी आभूषणम सबसे श्रेष्ठ है। यही बार बार भर्तृहरि जी का कहना है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। पुनः आप सभी लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के आकर्षक लक्ष्योद्देश्यक एवं मार्गोपदेशक सन्मार्ग प्रवर्तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन, नमो नमः।